अलग अलग समय पर एक ही रैंक और एक ही क्वालिफाइंग सर्विस होते हुए भी पेंशन अलग अलग ना हो, इनको इक्वल कर दिया जाए, इसके लिए इस ओआरओपी को लाया गया। और इस ओआरओपी से कई रक्षा पेंशन, लगभग यूं कहें कि अधिकांश रक्षा पेंशनर्स को बेनिफिट हुआ है, क्योंकि जिनकी पेंशन कम आ रही थी उनकी पेंशन आज के पेंशनर्स के हिसाब से इंक्रीज हो गई है। ओआरओपी कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा आपको पता होना चाहिए कि ओआरओपी गवर्नमेंट के द्वारा, वर्तमान समय में जो गवर्नमेंट है, इसी सरकार के द्वारा जुलाई 2014 से इस वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया था। इससे पहले सभी की पेंशन अप और डाउन हुआ करती थी। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई सिपाही 15 साल सर्विस करके आए थे सन 80 में, और कोई सिपाही 2010 में 15 साल करके आए थे, तो दोनों की पेंशन में अंतर देखने को मिलता था। यही अंतर को मिटाने के लिए इस ओआरओपी को लाया गया। अब इस ओआरओपी से सभी रक्षा पेंशनर्स को बेनिफिट हुआ है। ये कैसे मिलेगा आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक 5 साल में इस वन रैंक वन पेंशन को सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। पूरी कमेटी गठित होती है। कमेटी के निर्णय के आधार पर पिछले पेंशनर्स को आज के वर्तमान पेंशनर्स की बेसिक पे का जो अनुपात है दोनों में, वो निकालने पर वो पेंशन आप लोगों को वन रैंक वन पेंशन के जरिए दी जाती है। किनको मिलेगा वन रैंक वन पेंशन? किनको मिलेगा? एक तो जो कलर सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनको मिलेगा, दूसरा मेडिकल बोर्ड करके जिनको घर भेजा गया है। अब ये मत कहना कि सर 14 साल सर्विस करके फलाना सैनिक भाई रिटायर्ड हुआ है और उसको वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट मिल रहा है। मेडिकल बोर्ड, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, मेडिकल बोर्ड करके यदि घर भेजा गया है, वो आया नहीं है, मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा या बटालियन कमांडर के द्वारा मेडिकल अनफिट होने के कारण उसको घर भेजा जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी वन रैंक वन पेंशन उस पर लागू होगा। अब लागू किन पर नहीं होगा वो देखिएगा। प्रीमेचर, जो सैनिक भाई 2014 के बाद में प्रीमेचर आए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा नहीं तो फिर दोबारा से आप प्रश्न करेंगे। जो सैनिक भाई 2014 के बाद में प्रीमेचर आए हैं, 14 से पहले वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 2014 के बाद जो प्रीमेचर आए हैं उनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा? ये स्कीम गवर्नमेंट ने लागू की है, ये जब तक इसमें कोई सुधार नहीं होगा तब तक आपको इस वन रैंक वन पेंशन में जो प्रीमेचर आए हैं उनको लॉस होता रहेगा। आगे हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पर कुछ सुधार करे, परंतु अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। प्रीमेचर जो आ रहे हैं उनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ओआरओपी 2014 से लागू है। इससे पहले चाहे आप प्रीमेचर आए हों, चाहे सर्विस पूरी करके आए हों, सभी को इस ओआरओपी का बेनिफिट दिया जाता है, और जो इसके बाद में आए हैं उनको ओआरओपी का जरूर बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।